नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। अररिया के जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्थानीय सभा भवन में समीक्षात्मक बैठक हुई। भीमपुर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाल से हो रही शराब तस्करी का किया पर्दाफाश। और बिहार शरीफ में सर्किट हाउस में लगी आग, बाबा रामदेव सहित अन्य कार्यकर्ता ठहरे हैं यहीं। अररिया में जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्थानीय सभा भवन में स्वेच्छात्मक बैठक हुई। इस अवसर पर सामान्य पर्यवेक्षक जे मुरली ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित तैयारी की जानकारी ली एवं कई दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर डीएम, डीडीसी, एमडीओ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। that Jockeyhart and Malasi. So I will be visiting them. Also, I would like to see your software for randomization of the polling parties and randomization of EVMs and this. I will be interested to see your software for vehicle allotment and grievance this year. भीड़ भरी इस दुनिया में जहां कुछ लोग सच्चे होते हैं तो कई बार लोग अक्सर दूसरों की चालबाजी के शिकार हो जाते हैं। आखिरकार बेरोजगार युवक अक्सर फंस जाते हैं। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना का विकास कुमार भी इन्हीं चालबाजियों का शिकार बना जब उसने नौकरी दिलाने के नाम पर एक बेरोजगार युवक को ही 2 लाख रुपए दे दिए। लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर आज विकास ने पकड़ी दयाल प्रखंड के चोरमा पंचायत के चौरमा चौक पर नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने वाले चंचल कुमार को पकड़ लिया। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन दोनों युवकों को अपने साथ लेकर गई है। हम पढ़ते हैं तो फिर रिश्वत लेकर नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे हैं क्यों? सर, हम 2000 रुपये लिए, हम कहें कि हो जाएगा तब दे। 2000 से ज़्यादा हम नहीं लिए हैं। झूठ बोल रहा है, सब लोग हमको फंसा रहा है। 2000 रुपये हम लेने की 2000 रुपये एक बार लिया है, 100 रुपये एक बार लिया। पटना जाने आने का टोटल किराया, खाना पीना पूरा होटल का खर्चा। इसको हम जमीन बेच के दिए हैं और ठेला बेच के दिए हैं। हम भूजा बेचते थे मोतिहारी में, ये हमको वहीं पर फंसाया है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हुआ सर फेनहारा थाना, मधुबनी गाँव का नाम हुआ। भीमपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामदगी की है। मंगलवार को दीवा गश्ती के दौरान पुलिस ने एक लाल रंग की मोटरसाइकिल से नेपाल निर्मित शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए फेंके हुए बोरे में से थाना पर लाया, जिसे नेपाल निर्मित दिलवाले ब्रांड के 300 ml के कुल 160 बोतल शराब को बोरे से बरामद की। थाना अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने बताया कि शराब कारोबारी कोई भी हो, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। आज जो है हमारे थाना के द्वारा जो है प्रतिदिन की भांति जो है दीवा गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती निकाली जाती है। आज दीवा गश्ती के दौरान जो है थाना चौक पर एक लाल रंग की बक्सर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार जो बलुआ बाजार की तरफ से SS 91 से आ रहे थे। वो जैसे ही पुलिस को देखा तो वो पुलिस भी उसको रोकना चाहा, बीच में कुछ बोरा में रखा हुआ था, रोकना चाहा तो दूर से ही मोटरसाइकिल वो विपरीत दिशा में टर्न लेते हुए भागना शुरू कर दिया और पुलिस बहुत दूर तक उसका पीछा करी, लेकिन वो बीच वाले बोरा को फेंक दिया और भाग गया। पुलिस बहुत प्रयास किया परंतु वो ओझल हो गया, पता नहीं चला, उसकी पता किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर पुलिस भले ही लाख दावे करे, लेकिन यहां अपराधियों के मनोबल में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अपराधी पुलिस के लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं, तो आम लोग खौफजदा हैं। ताजा मामला है, अब अपराधी ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से सोनू कुमार नाम के 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भागने के क्रम में अपराधियों ने एक और व्यक्ति
व्यक्ति को भी गोली मार दी, जिनका नाम गोपाल जी बताया जा रहा है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। नगर थाना इलाके के पॉश एरिया कहे जाने वाले कोयडपुरवा इलाके में हुए इस वारदात से हड़कंप सा माहौल है। ना 6 बजे के 6:15 बजे से 6:30 बजे 6:30 के करीब में मतलब आपको सूचना कब मिला? कैसा? करीब 7 बजे। अच्छा, मौके वारदात पर क्या देखे आप? देखे तो वहाँ खून पड़ा हुआ है, सब लोग भीड़ लगाए हुए थे जैसे हम लोग खड़े हैं। हाँ। आइए पड़ा हुआ है, जाकर इसका देह टटोले तो ये वहीं साफ हो गया। आप उनके पिता होते हैं? जी। बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सर्किट हाउस के पुराने भवन में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग की खबर मिलते ही भवन में ठहरे हुए पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर के लिए सर्किट हाउस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पुराने सर्किट हाउस को खाली कराया गया, जिसके एक हादसा होते होते टल गया। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा ली। गौरतलब है कि बाबा रामदेव भी इसी सर्किट हाउस के नवनिर्मित भवन में ठहरे हैं। वे दीपनगर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर में भाग लेने के दौरान 3 दिन तक इसी सर्किट हाउस में रुकेंगे। बेतिया के नौतन प्रखंड के खड्डा में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। रोष प्रकट करते हुए बताया कि विगत 5 वर्षों से सड़क की यह दुर्दशा है। खड्डा माई स्थान से लेकर पतहरी चौक तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। नेताओं और अधिकारियों में उदासीन रवैये के चलते जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि कई बार इसकी शिकायत विधायक, सांसद व मुखिया को दे ग्रामीण थक हार गए हैं, लेकिन दौड़ धूप का कोई फायदा इन्हें नहीं दिख रहा। बरसात के दिनों में घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है, जबकि यह सड़क कई पंचायतों को जोड़ती है। कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारी व जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द सड़क निर्माण नहीं कराएंगे तो सरकार की बेरुखी और नेताओं के सौतेलेपन व्यवहार का जवाब ग्रामीण चुनाव के वक्त वोट बहिष्कार कर देने की तैयारी में जुटे हैं। 1.5 दिन से सड़क टूट गई बा, हमने के से बड़ी परेशानी होता है। हमने के कीचड़ में चलता नहीं, सब लोग अरिया पछे चलता, कीचाड़ देता लड़कन के। आज तक समस्या ये है कि यहाँ पर सड़क है, आज 5-6 साल से ये सड़क एकदम गंदा, टूटा फूटा, पानी लगा, कीचड़ लगा। लोग के घर से के किनारे से हम लोग जाते आते हैं, समस्या उन लोग के घर में पानी घुस जाता है। आज तक है ना यहाँ का विधायक, ना MP, ना मुखिया, ना कुछ कोई यहाँ पर पूछने भी नहीं आता है भाई। बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में पतंजलि योग समिति द्वारा आज से 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर शुरू हो गया। शिविर में करीब 13,000 लोग ने हिस्सा लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव से योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस मौके पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के अलावा कई गणमान्य लोग ने हिस्सा लिया। पहली बार योग गुरु स्वामी रामदेव ने नालंदा आने से लोगों में खासा उत्साह दिखा। दर्दनाशक पेन किलर एक तो एलोपैथी वाले होते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, जितना हो सके ऐसे लेकर के फिर दूसरी तरफ से शिविर की खास बात यह है कि इस शिविर में हरिद्वार से वैद्यों की एक टीम आई है जिसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 साल तक प्रशिक्षण दिया है। जिनको कोई असाध्य रोग है, जिसको 1-to-1 बात करनी है, वो उन शिविर के लोगों को अपने वैद्यों को दिखा रख सकता है। वहाँ पर आयुर्वेद का, योग का निःशुल्क मार्गदर्शन ले सकता है। और ये जो सारा योग शिविर है, इस योग शिविर में लगभग 10 सालों से भाई उदय शंकर जी पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए हैं। ये बार बार हर साल आके पतंजलि में ये कहते थे कि नालंदा बिहार शरीफ की धरती पर आप आइए। तो इनके विशेष पुरुषार्थ से, विशेष प्रयास से
और इनकी जो पूज्य स्वामी जी महाराज से नज़दीकी है, इन्होंने जो प्रार्थना की उससे पूज्य स्वामी जी महाराज बिहार शरीफ की धरती पर, क्योंकि समय बहुत व्यस्त है, विश्व योग दिवस आने वाला है, कई देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्यक्रम है, तो ये समय निकाला गया है और ये नालंदा की धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण है। लेहड़ी थाना इलाके के गगन दीवान मोहल्ले में एक गैराज में आग लगने से नकदी सहित करीब 5.5 लाख रुपए मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि अग्निशामक दस्ता की टीम को आग पर काबू पाने के लिए लगभग 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बारे में गैराज का मालिक सलीम अख्तर ने बताया कि किसी शरारती तत्वों ने जानबूझकर पटाखा जलाकर गैराज में फेंक दिया, जिससे आग लग गई। आग लगने से गैराज में रखे 25,000 नकद, मोटर्स, कई बसों के इंजन सहित गैराज में रखे करीब 5.5 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। पीछे जरा सा अलग तो पीछे गली से आवाज आया पटाखा का, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैरेज में घूम रहे थे, एक बार हल्ला हुआ कि धुआं हो रहा है रूम में, दौड़ के देखते हैं तो पूरा धाए धाए आग लग रहा, तो थाने में सब मिलके लग गए। कितने की नुकसान हुई है इसमें? नगद कितना जले हैं आपके? नगद ज़्यादा नहीं, 25,000 रुपया था और लगभग सामान 2 गाड़ी का स्लीपर, सीट और अंदर मोटर और ड्रिल वगैरह, मशीन, कागज पत्तर, गैरेज का गाड़ी का पार्ट्स खुला हुआ अंदर में रखा था, सब जल गया। कितना का नुकसान हुआ? 5.5 लाख का लगभग नुकसान हुआ। चिकसौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार की महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते किराना दुकान व घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, मगर रास्ता संकीर्ण होने की वजह से दमकल कर्मी घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। नगर पंचायत क्षेत्र के नसीरगंज और 4000 मोहल्ला स्थित 2 घरों में अज्ञात चोरों ने एक साथ चोरी की घटना को अंजाम देकर नगर वासियों के बीच दहशत का माहौल कायम कर दिया है। बुधवार के अहले सुबह करीब 3 बजे चोरों ने घर के पीछे के रास्ते से दोनों घरों में प्रवेश कर घर में सोए लोगों को कमरे में बंद कर चोरी की। चोरों ने उमर खान के घर से कीमती कपड़ा, मोबाइल, 4,000 रुपए व नसीरगंज के सुदामा चौधरी के घर से 2,000 नकद, गहने, कपड़े वगैरह चोरी कर ले गए। वहीं सोए लोगों को किसी तरह से घर का दरवाजा हल्ला कर आसपास के लोगों ने खुलवाया। पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब 2 बजे के आसपास में घुसा है लोग और घर से सामान ले गया है। पैकेट से लगभग 1500 रुपया और वाइफ के मंगलसूत्र, पायल और वगैरह वगैरह कपड़ा उपड़ा सब हिरार किया है। कितना का सामान ले गया? लगभग वही 50,000 के आसपास में ले गया है। मंगलवार को बेलछी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ धरना पर बैठे ग्रामीणों ने एक अनोखा धरना का नजारा पेश किया। मामला बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड का है। यहां प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश के कार्यशैली से नाराज बेलछी प्रखंड के ग्रामीणों के द्वारा अनोखा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे ग्रामीण बेलछी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश के खिलाफ विरोध जताते दिखे। धरना समापन के बाद ग्रामीणों ने वीडियो आनंद प्रकाश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। और हमको लगता है कि जब हम तीसरी बार कदम रखे हैं तो इनका भी तीसरी हो जाएगा, इनको कोई बचाने वाला नहीं। आप ये मत सोचो कि गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है, गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अरे गरीब तो सिर्फ आपका कदर कर रहा है, इज्जत कर रहा है। जब गरीब उठ जाएगा तो आप क्या इस देश को बदल के रख देगा? आप क्या हो? बेगूसराय के चेड़िया बरियारपुर फायर स्टेशन पर कार्यरत हवलदार राम ध्यान सिंह की बीमारी से मौत हो गई। बताया जाता है कि पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के देवकुला गांव निवासी राम ध्यान सिंह फायर ब्रिगेड में हवलदार के पद पर तैनात थे। कल सुबह से इनका लगातार तबीयत बिगड़ रही थी। देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज शव को पोस्टमार्टम के बाद सदर अस्पताल में फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारियों व सिपाहियों ने श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि के बाद सबको पटना भेजा गया। फायर स्टेशन के अधिकारी का कहना है कि बीमारी से इनकी मौत हुई है, सब लोग इससे दुखी हैं। पहले भी इनका तबीयत कुछ खराब कई दिनों से रह रहा था, जिसका इलाज और जगह चल रहा था, और फिलहाल कल जो है इनका तबीयत सुबह से ही खराब था, बेचैनी था। इनको दिखाया गया आपको चेरिया बरियारपुर अस्पताल में, फिर वहाँ से कुछ रिलीफ मिलने के बाद इनको फायर स्टेशन लाया गया, जहाँ लाने के बाद इनका और तबीयत बिगड़ गया। इनको पुनः हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। बेगूसराय में मुखिया के द्वारा विकास योजनाओं में सहयोग नहीं करने को लेकर वार्ड सदस्यों ने आमरण अनशन शुरू किया है। तेगड़ा प्रखंड के गौड़ा पंचायत 1 के मुखिया के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के मद में वार्ड सदस्यों को चेक नहीं देने से नाराज पंचायत के सभी वार्ड सदस्य ने प्रखंड कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे गौड़ा 1 के वार्ड सदस्य मनोहर कुमार ने बताया कि गौड़ा पंचायत 1 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत होने वाले कार्यों को करने के लिए पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्यों को चेक काटकर नहीं दे रहे हैं। इस कारण पंचायत में विकास कार्य अवरुद्ध बना हुआ है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं में कार्य में अविलंब के लिए मुखिया के द्वारा राशि निर्गत नहीं करने के लिए हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल पर गए। मांग क्या था? मांग जो परिकलन राशि तैयार हो गई है, जिन वार्डरों का सूची में नाम आ गया है, उन सभी वार्डरों का जल्द से जल्द पूरे प्रखंड में और गौड़ा 1 पंचायत में जल्द से जल्द राशि निर्गत की जाए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।